मैं क्या कह रही थी, ये लोग कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? जोड़ खोलने की रस्म शुरू कर दे। और लालन प्लीज, तुम आज कहीं भी नहीं जाओगे, यहीं पे रुकोगे। मुझे पता है तुम्हें यहाँ पे रुकने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट इट्स ओके। हम सब साथ में हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और हाँ, तुम दोनों के लिए मैं स्कूल से छुट्टी लेकर आई हूँ। नहीं देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अपन का काम पे जाना बहुत जरूरी है। अगर अपन नहीं जाएगा ना तो वो लड़के लोग कैसा भी पंडाल बना देंगे। वो पता चला पंडाल इतना छोटा बना दिया कि दुर्गा प्रतिमा को अंदर ही नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो जाना तो पड़ेगा अपन को। दादी माफ कीजिएगा, आपका आशीर्वाद लेना मैं भूल ही गया। अरे नहीं बेटा, नहीं क्या है, आते ही तुम पर गोला बारूद की बारिश शुरू हो गई, तो आशीर्वाद लेने का समय ही नहीं मिला। और अब दादी भी सबके सामने लालन को समझाती तो है, पर ऐसी बातें कैसे पसंद आएगी उन लोगों को जिनके मन में खोट है, अमीरी गरीबी की बातें हैं। वैसे रूमी की बातों का बुरा मत मानना। बच्चों को हमने बहुत प्यार से पाला है और अप्पू और रूमी में संस्कार कूट कूट के भरे हैं। इनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जानता हूँ दादी, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अप्पू के दिल में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो अपुन से, एक बस्ती वाले से कभी शादी नहीं करती। अरे लालन बेटा, तुम बार बार दोस्ती की बात क्यों करते हो? जीवन भर थोड़ी रहे हो तुम लोग दोस्ती में। किसी समय बहुत बड़े घर में रहते थे तुम लोग। क्या पता लालून, शायद कल तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल जाए। पर अब ये बात सुनकर दादी मुस्कुराती है और देखती है शुभो की ओर। Well, I can't listen to this small talk. तनुजा, रूमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बोला ना अपने कमरे में जाओ, जाओ। हाँ हाँ चलो। विपाशा, आशी, जाओ तुम लोग भी मेरे साथ। अरे चलो रस्म शुरू करते हैं। लालून और अप्पू को बिठाओ। अप्पू आओ बेटा। हाँ बैठो। और जहाँ सब मनमानी करते हैं, वहीं विधि विधान से दादी रस्में शुरू करती है। पर मीनू थोड़ी शॉक्ड है घर वालों की बिहेवियर देखकर। दामाद के सामने ऐसे कैसे? बस एक छोटौन है जो हर वक्त खड़ा रहा सबके साथ, और मीनू भी उसे देखती है। शायद उसे अब छोटौन से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चले जाएगा। वहीं अब बोस परिवार के बीच रस्में भी हो गई और अब सभी बातें कर रहे हैं, जहां अब आता है अनी। देखो कौन आया, अनी आ गया मेरा भाई। कितने दिन हो गए अनी, मैंने तुझे देखा ही नहीं। अच्छा, सुना झनक बहुत बीमार है। हाँ, कैसी है वो? हाँ बोलना, बोलना कैसी है? उसने पूछा मेरे बारे में? अनी, क्या हुआ अनी? सरप्राइज हो मुझे यहाँ देख के? सोच रहे हो कि मैं अभी तक तुम्हारे घर पे क्या कर रही हूँ? नहीं अर्शी, तुम इस घर की बहू हो। यहां नहीं रहोगी तो कहां जाओगी? इसमें हैरानी की क्या बात है? रबिश। अनी, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है और इसकी वजह तुम हो। और अब सभी हैरान हैं कि अनी के आते ही अर्शी ये सब फिर से शुरू कर दी है। दामाद आया हुआ है, अप्पू है, पर अर्शी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। उसे तो अनी को देखकर ही गुस्सा सा आता है। झनक से जो मिलकर आया है वो एक बार फिर वही झनक। देखते रहिए आगे क्या होता है, जहां अनी का आगमन हो चुका है अपने ही घर में मुंबई से। क्या अपना दर्द छुपा पाएगा किसी से भी?
देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।